जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज पढ़ने जा रहे हैं चार्ट पैटर्न्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने चार्ट पैटर्न्स पर अबूर हासिल कर लिया तो आपको आपका चार्ट को देखने का अंदाज बदल जाएगा, आपकी ट्रेड्स में पुख्तगी आएगी और आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से चार्ट पैटर्न ऐसे हैं जो हर वक्त मार्केट में बनते हैं और उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपकी सिर्फ नज़र चाहिए जो उसकी पहचान कर सके, आपकी सिर्फ नज़र चाहिए जो उन पैटर्न की पहचान कर सके, और वो आपको मैं आज सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स। मेरा नाम एडी तबस्सुम है और मेरा 8-10 साल का इसमें एक्सपीरियंस है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न से पहले आज सबसे पहले आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि इसमें दुनिया बहुत कुछ कमाती है। अगर आप पर ट्रेड सिर्फ $20 कमाते हैं और आप 1000 ट्रेड करते हैं तो $20,000 आप कमा सकते हैं। अगर आप हर ट्रेड से सिर्फ $20 कमाते हैं और 500 ट्रेड्स करते हैं आप $10,000 कमा सकते हैं। तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल वन गो फॉर। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू इट। हमें भी लगता था पहले 2-3 साल बहुत नुकसान किए, अकाउंट वॉश किए। जब आहिस्ता 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 पुख्तगी आई, सीखा, हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। मैंने पूरा का पूरा पहले एक इसमें A to Z सारा ये बिगिनर्स के लिए कोर्स है। मैंने पहले इसमें व्हाट इज़ फॉरेक्स के नाम से पहली वीडियो मैंने डाली है। उसके बाद फिर सारी कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक का मैंने तारफ़ करवाया है। फिर मैंने डबल कैंडल स्टिक का तारफ़ करवाया है। फिर मैंने कम्प्लेक्स कैंडल स्टिक्स पैटर्न यानी कि थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न की मैंने बात की है। उसके बाद क्योंकि कैंडल स्टिक्स के मिलने से, जैसे लेटर्स के मिलने से वर्ड बनते हैं, वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंसेस की फिर बहुत सी किस्में होती हैं। सेंटेंसेस के मिलने से बयानिया बनता है, नैरेटिव बनता है। इसी तरह कैंडल स्टिक्स के मिलने से चार्ट पैटर्न बनते हैं, और चार्ट पैटर्न ही आपको पावरफुल करते हैं, आपको प्रॉफिटेबल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, ये जो नीचे लाइन लगी हुई है ये क्या चीज है? ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। प्राइस इससे नीचे नहीं आ रही है, और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है, प्राइस इससे ऊपर नहीं जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब प्राइस किसी एक जगह पर 1 से 2 दफा टकरा कर ऊपर चली जाए तो आप समझ लें कि वो एक सपोर्ट का काम कर रही है। आपने उस जगह से जब तीसरी दफा मार्केट रिजेक्शन ले तो आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। और ये देखें, यहां से भी प्राइस रिजेक्ट हुई, यहां से भी रिजेक्ट हुई। आप यहां जब आए मार्केट, उसने ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक बना दिया है, तो यहां से रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट, मार्केट रेजिस्ट कर रही है, इसको ऊपर नहीं जाने दे रही है। तो यहां से भी आप अपनी ट्रेड सेल की ले सकते हैं। आप इस मुकाम से सेल करेंगे और यहां तक आप बेशक निकल जाएं। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अक्सर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसमें बनते हुए देखते हैं। हर वक्त आपको चार्ट पर जब भी देखेंगे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आएगी। ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे मार्केट में इस जगह पर ये आई है, आप प्राइस इस जगह पर आई है और यहाँ से बाउंस लिया, फिर यहाँ से बाउंस लिया। आप यहाँ मार्केट आई है तो यहाँ से बाय कर लें। आपको पता है ये नीचे सपोर्ट बन चुकी है, ये नीचे क्या बन चुकी है? ये नीचे सपोर्ट बन चुकी है। आप यहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे भी मार्केट आई है, ऊपर क्या है, यहाँ भी मार्केट रेजिस्ट कर रही है, यहाँ भी रेजिस्ट कर रही है, और यहाँ भी रेजिस्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी रेजिस्टेंस है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानना ही पहचानना है। ये बहुत लाजिम है कि आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानें कि मार्केट में किस जगह पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है। मैं आपको अगर दिखा सकूं, चार्ट पर जाकर दिखा सकूं, अभी लाइव एक चार्ट चल रहा है तो मैं आपको उस पर जाके दिखाता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करती है। फर्ज कर लेते हैं ये एक चार्ट है,
ये एक चार्ट है, इसमें ये तो डेली का है, चले मैं आपको 4 आवर का दिखा देता हूँ। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये देखिए मार्केट इस लेवल पर आई है या इस लेवल पर आई है, यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है, यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है, तो ये एक सपोर्ट का इसका लेवल है, ये एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, आइंदा भी रिजेक्ट हो सकती है। और भी ये देखें आप, ये जो एरिया आप देख रहे हैं मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ गाइस, ये जो एरिया है आपके लिए, ये एरिया यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हुई है, यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है और यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है। तो ये बेसिकली आपका कौन सा एरिया बनता है, इसे आप सपोर्ट कह सकते हैं। ये एक सपोर्ट का एरिया है, ये क्या है, एक सपोर्ट का एरिया है। और ये एरिया एक ऊपर जो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का एरिया है। इस तरह की और भी मिसालें हम मार्केट में तलाश कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ के रहना है। मैं एक प्रोफेशनल प्रोफेसर भी हूँ, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह से सिखा सकते हैं। तो मेरे साथ सिर्फ रहें, मेरा साथ दें, आप थोड़ा देर इधर मेरे साथ जमे रहें, आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस जगह पे एक सपोर्ट बनी है। ये आप देख सकते हैं कि इस जगह से मार्केट रिजेक्ट हुई है, ये जो जगह है इस जगह से मार्केट रिजेक्ट हुई है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। इस एरिया से मार्केट एक दो दफ़ा रिजेक्ट हुई, आपने इसको देखा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। तो आपने जब मार्केट जिस जगह से रिजेक्ट हो रही हो आप वहाँ से एंट्री लेते हैं। जैसे ये जगह है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, उसके बाद मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक नीचे सपोर्ट का एरिया है, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही ये भी एक सपोर्ट का एरिया है। सपोर्ट को पहचाने, ऊपर रेजिस्टेंस को पहचाने। जब रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर जाती है तो वो भी एक लेवल होता है जहाँ से लोग ट्रेड लेते हैं या उसके रीटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, जो आपको, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको क्लियर हो गई हो, मैं एक बात साथ साथ आपको वजाहत करता चलूं। जब तक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, जब तक आप प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ जो आप सीख रहे हैं, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएंगी। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ये मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे बतौर मेंटोर समझ लें, उस्ताद समझ लें, ये आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, मार्केट में जाएं और मार्केट को ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमें कैसे, अब ये क्या मतलब, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो सके, आपकी नज़र, आपकी आंखें आदी हो सकें कि यहाँ पे सपोर्ट बन रही है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही है। यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी, यहाँ से पुल बैक लेगी, पुल बैक का मतलब वापस आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं दोबारा से चला जाता हूँ प्रेजेंटेशन पर। यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये भी दिखा सकता हूँ। यहाँ मार्केट ने ऊपर बहुत देर रेजिस्ट किया है, मार्केट ऊपर से नीचे आई है, तो अभी उसी लेवल से सपोर्ट ले रही है, इसे की लेवल कहते हैं। खैर मैं ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको थोड़ी क्लियर हो गई। आज फिर हम पहले पैटर्न पे चलते हैं, चार्ट पैटर्न। पहला चार्ट पैटर्न हमारा कौन सा है? हमारा पहला चार्ट पैटर्न जो है वो डबल टॉप है। डबल टॉप हमारा चार्ट पैटर्न है। डबल टॉप किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। आप देख रहे हैं कि इस लेवल पर, आप देख रहे हैं कि इस लेवल पर ऊपर ये जो लेवल है, यहां भी एक टॉप लगा, यहां भी एक टॉप लगा, तो इस लेवल को हम क्या कहते हैं? डबल टॉप कहते हैं। जब मार्केट नीचे आती है, इस नेक लाइन को ब्रेक कर दे, तो उसके बाद हम एंट्री तलाश करते हैं। एंट्री लेते नहीं, एंट्री तलाश करते हैं। मार्केट रीटेस्ट करे या इसी लेवल को रीटेस्ट करे, हम वहां से एंट्री ले लेते हैं। ये आपका डबल टॉप पैटर्न है। हम इसको मजीद भी, हम इसको गूगल पे भी देखेंगे। आपको जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये डबल बॉटम है। इस यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर गई है, यहाँ से भी बाउंस कर गई है 2 दफ़ा। इसके बाद मार्केट ऊपर गई, इस नेक लाइन को उसने ब्रेक किया। तो जैसे ही ब्रेक किया आप एंट्री तलाश करेंगे, आप एंट्री लेंगे नहीं, आप वेट करेंगे कि हमें एंट्री यहाँ से मिलने वाली है। तो ये आप अब ज़हन में रखें कि आप क्या पढ़ रहे हैं? डबल टॉप,
डबल बॉटम, हम अभी इसको गूगल पर भी जाकर पढ़ेंगे तो आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा डबल टॉप क्या होता है। तवज्जो कीजिए, अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद एक डबल टॉप बन जाता है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट देखें, मार्केट ऊपर जा रही थी, यहां पे मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहां से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, तो ये मार्केट ने एक डबल टॉप बना दिया है। तो मार्केट यहां से रिवर्सल ले रही है, मार्केट फिर नीचे का सफर शुरू कर देती है, तो इसे हम डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप के बाद हमें क्या देखना होता है कि मार्केट यहां से अब रिवर्स हो सकती है, तो उससे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ये फॉर्म्स टू पीक, दो हाइयां बनती हैं एट नियरली द सेम लेवल विद द ट्रफ इन बिटवीन। थोड़ा सा फासला होता है दरमियान में, और जैसे ये दरमियान में थोड़ा सा फासला है, यहां पे थोड़ा सा फासला है, तो ये दो उसने डबल टॉप बना दिए। अच्छा, कहता है ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहां पे। ब्रेक बिलो द नेक लाइन जब टूटती है, मैं पहले बता चुका हूं पैटर्न, तो ट्रेडर्स वहां से सेल देखते हैं। अब मैं आपको ये पैटर्न आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, थोड़ा सा सीखना है तो आपको टाइम तो लगेगा, आपको थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ के तो रहना होगा, वरना अगर आप आए हैं तो हाजिरी लगवाने और देखा टाइम लग रहा है तो आप भाग रहे हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, फिर आप सीखेंगे नहीं, फिर आप लॉस में रहेंगे। आप प्लीज जुड़े रहिए। समझ आ जाए तो थम्स अप कीजिए, ना लाइक कर लें, ना समझ आए तो बेशक आप थम्स डाउन कर दें, नीचे कमेंट कर दें, अच्छे बुरे कमेंट कर दें कि भाई समझ नहीं आई। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी कोशिश के साथ मैं आपको सिखा रहा हूं जैसे एक उस्ताद को सिखाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये मार्केट नीचे आई है यहां से, ये मैं आपको दिखा दूं प्लीज। ये मार्केट यहां से नीचे आई है इस लेवल पे, ये लेवल देखें आप, मार्केट यहां से नीचे आई है और यहां से फिर उसने सेकंड लो लगाया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, और ये उसकी नेक लाइन है, ये ऊपर जो उसकी नेक लाइन है ये वाली, उसको ब्रेक किया तो उसने आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं और कोई और भी खोल के दिखा देता हूं। ये देखें, ये मार्केट नीचे आई है, यहां उसने एक पैटर्न नीचे उसने एक लो लगा दिया है इस जगह पे, और उसके बाद उसने फिर एक लो लगा दिया। ये टेक्स्ट बुक नहीं होता कि जैसे बना दिया है और नीचे दो डबल, ये खैर डबल बॉटम है, मैं आपको डबल टॉप पढ़ाना चाह रहा था पहले, तो डबल टॉप की तरफ ही चलता हूं। पहले मैं आपको डबल बॉटम बाद में देखते हैं, पहले मैं डबल टॉप पढ़ा रहा था। तो डबल टॉप ये देखें, इसकी थोड़ी सी तारीफ देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें कि यहां भी दो टॉप उसने लगाए हैं। डबल टॉप इज एन एक्सट्रीमली बेरिश टेक्निकल रिवर्सल। और यहां देखें आप, काफी सारी मिसालें दिखाऊंगा, समझ आएगी तो फिर हम छोड़ेंगे। ये भी डबल टॉप है, ये डबल टॉप देखें आप, इस डबल टॉप को देखें, और नीचे टूटा है तो नीचे मार्केट गई है। ये डबल टॉप देखें, ये एक टॉप लगा है, फिर ये एक टॉप लगा है। मार्केट जब इस टॉप को पहला उसने टॉप लगाया तो उसको ऊपर जाना चाहिए था, उसके बाद ऊपर नहीं गई, यहां से विक लगा के नीचे आई है। जब ये नेक लाइन टूटेगी तो हम यहां से एंट्री ले लेंगे, यहां से लेंगे या इसके रिवर्स थोड़ा सा रीटेस्ट पर लेंगे या इसी के रीटेस्ट पर ले लेंगे, तो ऐसे एंट्री हम तलाश करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मैं अगर आपको मजीद थोड़ी सी मिसालें मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आप इसकी वजाहत हो सके सही तरीके से। तो ये आपके सामने है एक और थोड़ी सी बनाई हुई मिसाल है, ये मैं आपको दिखा दूं। फर्ज किया कि ये इसी पे आप देख लें, इसी पे देख लें, ये दो बना हुआ है, ये मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला, ये देखें आप, ये जो लेवल है ऊपर टॉप लगा पहला, फिर दूसरा, पहला टॉप लगा है, उसके बाद फिर दूसरा टॉप लगा है। ये आप देखें, पहला टॉप लगा है, फिर दूसरा टॉप लगा है, नेकलाइन टूटी है, रीटेस्ट हुआ है, यहां से एंट्री ले ली है। ठीक है ना, तो ये डबल टॉप की, और इसके दरमियान में आप स्टॉप लॉस रख लें। यहां से कोई कैंडल बनती है, इंगल्फिंग कैंडल बनती है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस को बहुत दूर नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत टाइट भी नहीं रखना चाहिए ताकि नुकसान ना हो जाए, कहीं नज़दीक होने की वजह से ये ना वो विक मारे और आपका लॉस हो जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कहीं किसी साइट पर मैं ले जाकर चाहता हूं कि थोड़ी मज़ीद वजाहत कर दूं, किसी साइट पर ले जाकर, जैसे ये इन्वेस्टोपीडिया की एक साइट है, ये इसको हम खोलते हैं, इसको बड़ा करते हैं। ये उसने डबल टॉप की बात की है, ये डबल टॉप उसने यहाँ पर वजाहत की हुई है। ये देखें, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला डबल टॉप कैसे काम कर रहा है। मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ऊपर गई है और उसने यहाँ पे एक टॉप लगाया है। हमें नहीं पता था कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, लेकिन उसने फिर इसको तोड़ नहीं सकी,
यहाँ फिर एक टॉप लगाया है, तो ये डबल टॉप है। तो इसको जब उसने नीचे ब्रेक कर दिया है, आप उसके किसी रीटेस्ट पर यहाँ से, या ये जो रीटेस्ट है यहाँ से, इस एरिया से आप एंट्री ले सकते हैं। आप एंट्री लेंगे क्योंकि उसको ब्रेक कर चुकी है नीचे की तरफ। ये मुख्तलिफ पैटर्न है, मैं आपको बाद में जब एंट्री मॉड्यूल समझाऊंगा तो वहाँ भी आपको समझ आ जाएगी कि हम इसमें इस पैटर्न पे एंट्री कैसे लेते हैं। उम्मीद है कि आपको डबल टॉप समझ आ गया होगा। अब हम डबल बॉटम की तरफ चलेंगे। हम इसे, अब डबल टॉप आपने पढ़ा, अब मैं डबल बॉटम आपको दिखाता हूँ। ये पहले यहाँ पे देख लें आप कि डबल बॉटम किस तरह का होता है। ये डबल बॉटम है। अब आपको समझ आसानी से आ जाएगी। जैसे उसका हर पैटर्न का रिवर्सल है। अगर कोई डबल टॉप है तो डबल बॉटम भी है। अगर कहीं हैमर है तो ऊपर शूटिंग स्टार है। अगर मॉर्निंग स्टार है तो इवनिंग स्टार है। ये सारा जोड़ा जोड़ा होकर चलता है क्योंकि फॉरेक्स होते ही जोड़ा है। ये देखें, ये बॉटम लगा, नेकलाइन टूटी, हमने यहां से बाय देखना है, या हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ कहीं किसी और हाई तक हमने टीपी ले लेना है अपना। तो डबल बॉटम पढ़ाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि अब आपको समझ आ चुकी है कि डबल टॉप और डबल बॉटम होते क्या हैं। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। इनको लिख लें, ज़हन में बिठा लें, फॉरएवर आप सीख लें इसको प्लीज़। आप फिर नुकसान नहीं करेंगे। हम ना सीख कर नुकसान करते थे, आप ना करें। डबल बॉटम ये लिखा हुआ है नीचे। अब बुलिश रिवर्सल है, मार्केट सेल हो रही थी और अब बुलिश रिवर्सल यानी ऊपर की तरफ जाने की तैयारी शुरू हो गई है। पैटर्न अपीयरिंग आफ्टर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, एक डाउन ट्रेंड मैं यहीं बना देता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं जा रहा हूं फिलहाल। आप मार्केट में ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, अचानक कोई लेवल आया, मार्केट नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई और फिर ऊपर चली गई। ये उसने एक बॉटम लगाया और ये एक बॉटम लगाया, उसके ऊपर नेकलाइन को ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ कहीं एंट्री तलाश करेंगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर टीपी रख के हम प्रॉफिट उठा लेंगे और यहाँ भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये डबल बॉटम है। ये दो ट्रफ, ये दरमियान में फासला होता है थोड़ा सा, सेम लेवल पे, पीक तकरीबन सेम लेवल पे ना, मतलब टेक्स्ट बुक नहीं है, बिल्कुल बराबर भी जरूरी नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे नीचे मैंने इसलिए सपोर्ट पहले पढ़ाई है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और नेकलाइन जब ब्रेक हुई तो आप वहां से एंट्री ले लेंगे। ट्रेडर्स लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर कंफर्मेशन। हर ट्रेड अपने कंफर्मेशन के बाद लेनी है। ट्रेडर्स यहां क्या करते हैं, जब उन्हें कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट यहां से अब रिवर्सल ले सकती है, कंफर्मेशन भी पढ़ाई जाएगी, तो फिर वहां से वो अपनी एंट्री तलाश करते हैं। डबल बॉटम के, आप डबल बॉटम की शक्लें मैंने शुरू में आपको पढ़ाई थी, यहां देख लीजिए। ये हाथ से बनी हुई शक्ल है, ये देखें डबल बॉटम है। आप इसको देख लें, एक बॉटम ये लगा, एक ये लगा, ऊपर उसने डबल, जब उसने नेक लाइन को ब्रेक किया तो एंट्री तलाश करेंगे। याद रखिए मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, तलाश करेंगे। ये भी आप देख लें, ये जो सामने आपके फोटो नजर आ रही है, इमेज नजर आ रहा है, इस इमेज में क्या है कि आप उसमें यहां एक उसने बॉटम लगाया है। इसको मैं खोल के देखता हूं अगर वो दिखाता है सारा क्लियरली। आप देखें कि ये देखें डबल बॉटम, मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे एक आराम से नीचे आ रही थी, पहले चली नीचे रही थी, ठीक है जी, वो भाई हमने ये नहीं लेना, आप इस बोनस हमें ना दें। तो मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने आते आते यहाँ पे एक बॉटम लगाया, हमें लगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस हुई हल्की सी, दूसरा बॉटम लगाया, कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक किया तो और उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे एंट्री ले ली और यहाँ दरमियान में कहीं आप एसएल रखेंगे, बहुत लंबा ना रखें, और टीपी 1:2, मतलब जितना आपका एसएल है उसके दुगना आप रख लें, आप टीपी रखें और वहाँ मार्केट से प्रॉफिट कमाएं। ये मार्केट का तरीकाकार है, मार्केट से प्रॉफिट कमाने का तरीकाकार है। तो अब आपको समझ आती जा रही होगी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक तो आपको समझ आती जा रही होगी कि ये डबल बॉटम क्या होता है। अब ये नीचे और भी दिखाया जा रहा है डबल बॉटम, ये क्या ना, मार्केट ने यहाँ पे एक बॉटम लगाया है और एक बॉटम यहाँ लगाया है, नेकलाइन ब्रेक की है और नेकलाइन की ब्रेक के बाद इसको ये देखना रीटेस्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ से एंट्री ले लें, अब यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं एग्रेसिव। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, वैसे इसके नीचे रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखें और फिर आप उसका प्रॉफिट जहाँ दिल चाहे वो आपके डिपेंड करता है, यहाँ पे प्रॉफिट ले लें। आप पहली दफ़ा गई है मार्केट पुल बैक लेने लगी है, ले लें, हालांकि मार्केट रीटेस्ट के बाद ऊपर जाएगी, लेकिन आप ये जितनी इसकी गहराई होती है, याद रखें जितनी इसकी गहराई है उतनी मार्केट ऊपर जरूर जाती है, उतना इसका टारगेट होता है। अगर आप मेरी बात को समझ सकते हैं
तो मैं आपको समझा पाया हूँ, मुझे उम्मीद तो बड़ी है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। तो आप डबल बॉटम को, क्योंकि डबल टॉप पहले मैं समझा चुका था, तो डबल बॉटम को आप समझ गए होंगे। मैं एक दो मिसालें और देने के बाद अगले पैटर्न की तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो। लेकिन भाई इल्म ऐसा ही मिलता है, इल्म को सीखने के लिए थोड़ी सी आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। ये भी डबल बॉटम मार्केट ने लगाया, ये रियल मार्केट की मिसालें हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है। इसी तरह से ये भी रियल मार्केट की मिसालें हैं, मार्केट ने नीचे डबल बॉटम लगाया है और मार्केट उसके बाद ऊपर चली गई है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे, आप चार्ट में देखेंगे, चार्ट मैं वो तो आपका काम है ना, वो तो मैं आपको समझने के आपका होमवर्क है कि आप उसको चेक करें, आप देखें डबल बॉटम लगा है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर आप ट्राई करें, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे डबल बॉटम लगा है, नेक लाइन ब्रेक हुई है, आप यहाँ से स्टॉप लॉस रखें और एंट्री ले लें, ठीक है ना। और यहाँ पे आप निकल जाएं, बेशक यहाँ पे निकल जाएं, इस हाई पे निकल जाएं। तो ये एक तरीकाकार है डबल बॉटम को ट्रेड करने का। मैं चाहता हूं कि अब आपको मैं अगला पैटर्न समझा सकूं। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपका दिल चाहता है तो। मैं आपको वो नहीं करूँगा, मजबूर नहीं कर सकता। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, देखें भाई, अगर आपको डबल टॉप की समझ आ गई है तो ट्रिपल टॉप की भी समझ आनी चाहिए। देखें जितना अगर डबल टॉप स्ट्रांग है तो ट्रिपल टॉप कितना स्ट्रांग होगा। तो फिर मुझे ये बताएं कि ट्रिपल टॉप कितना स्ट्रांग होगा। ये देख लें, यहां ट्रिपल टॉप लग गया है, तीसरे टॉप के बाद मार्केट एक्सपेक्टेड है, दो टॉप के बाद तीसरे टॉप के बाद अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, पहला टॉप उसने ये लगाया है, दूसरा उसने ये लगाया है, तो तीसरा यहां से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे गिर जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रांग ऊपर एक रेजिस्टेंस आई हुई है। क्या आया हुआ है? स्ट्रांग रेजिस्टेंस आई हुई है, ठीक है जी, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस ऊपर आई हुई है। तो उसमें हम ये करते हैं। तो अब ये है कि ट्रिपल टॉप को मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मुझे नहीं मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए कि ट्रिपल टॉप जो होता है वो एक यूँ समझ लें कि डबल टॉप को पावरफुल करने वाला एक पैटर्न है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ये देखें, आप चार्ट पर देखें, ये एक ट्रिपल टॉप है, इसके बाद मार्केट का गिरना देखें आप, ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ऊपर देखिए एक स्ट्रॉन्ग क्या नज़र आ रही है आपको, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। ये ट्रिपल टॉप है, ये भी आप देख लें। ये एक पहला टॉप ये उसने दिखाया है कि ये टॉप लगा हुआ है, और ये पहले उसने टॉप लगाया हुआ है, दूसरा टॉप लगाया, तीसरे टॉप के बाद मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई। मैं मज़ीद नीचे इसकी मिसालें देता हूँ, नीचे इसकी मज़ीद मिसालें देता हूँ आपको। ट्रिपल टॉप ये देख लीजिए, यहाँ भी आप देखेंगे आपको नज़र आएगा कि हमने पहला टॉप लगा है, दूसरा टॉप लगा है, तीसरे टॉप के बाद मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक की है, रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे आ गई है। इस तरह से इसको ट्रेड करते हैं, ऐसे ही, मतलब आप ऐसे ही जिसे हम कह लें कि ब्लाइंड ट्रेड तो नहीं करते ना, कोई लेवल हो, कोई कैंडलस्टिक्स आपको कुछ बता रही हो, जैसे ये दोबारा ऊपर गई है, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो आप इसके ऊपर रखें स्टॉप लॉस और यहां से एंट्री ले लें। ये इसका तरीका है ट्रेड, ऐसे मतलब ट्रेड करते हैं। ऐसे तो ट्रेड नहीं करते कि जहां आपका दिल चाहा, जहां आपने सोच लिया और बस वहां आपने ट्रेड ले ली, ऐसे नहीं होता। ये आप इस जरा पैटर्न को देखें, ये देखें, बड़ा क्लियर से आप नजर आएगा आपको, ये ट्रिपल टॉप है और बड़ा क्लियर सा है, आपको मैं दिखा सकूं। ये देखें आप, ये देखें, अगर अभी तक आप बैठे हैं तो आप फिर सीखना चाहते हैं, मैं फिर आपको सिखा के इंशाल्लाह दम लूंगा। ये देखें, पहला टॉप, दूसरा, तीसरा, नेक लाइन उसने ब्रेक की है और मार्केट नीचे जा रही है, आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लें और आप ट्रेड ले लें। यहाँ से पुल बैक नहीं ले रहा, आप यहाँ से ट्रेड ले लें, एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं, ऊपर मोमेंटम कैंडल बन गई है, आप यहाँ से एंट्री ले लें और फिर आप किसी यहाँ तक किसी लो थे अब निकल जाए हमेशा, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, आप इस स्ट्रॉन्ग पैटर्न पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कोई ट्रेड आपने बगैर कंफर्मेशन के नहीं लेनी है। इसी तरह से ट्रिपल बॉटम भी है, ट्रिपल बॉटम
आप देख लीजिए पिछले, मैं डबल बॉटम जो है अब मैं इनको डिलीट करता जा रहा हूं साथ साथ, क्योंकि मैं ये आपको समझा चुका हूं। तो अब मैं ट्रिपल टॉप भी आपको समझा चुका हूं, मैं ट्रिपल बॉटम की तरफ आ गया हूं। जरा उसको आप ये है, देखिए बॉटम को देखें आप, ट्रिपल बॉटम देखिए आप, देखिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिपल टॉप की समझ आ गई है तो ट्रिपल बॉटम की भी समझ आ गई होगी। देखिए ना, पहला बॉटम लगा है, क्या शो कर रही है ये आपको इमेज क्या शो कर रहा है, मुझे बताएं कि ये जो इमेज है ये आपको क्या शो कर रहा है। ये आपको शो ये कर रहा है कि मार्केट यहां पे इस लेवल पे एक दफा आई है, मार्केट इस लेवल पे एक दफा मार्केट आई है, पहले दूसरी दफा आई है, तीसरी दफा आई, और तीसरी दफा उसके पैटर्न देखें आप, कैंडल स्टिक्स को देखें। मैं आपको अगर दिखा सकूं तो आप कैंडल स्टिक्स को देखें, ये यहां पे ये जो मैंने मार्क एक रहने दिया है ना, आप इस पे कैंडल स्टिक को देखें प्लीज, आप इस कैंडल स्टिक को देखें, ये पिन बार बना दिया है उसने, ये उसने पिन बार बना दिया है। यहां पे पिन बार देखें, पूरी कैंडल नीचे आई है, ऊपर जाके क्लोज हो गई है, ठीक है ना। मैंने कहा था कैंडल की शक्लें याद करें, यहां भी रिजेक्शन है, यहां इंगल्फिंग है, ओ भाई ये फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये क्या है, इसको आप याद कर लें, ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहां से आप यहीं से ट्रेड ले सकते हैं, यहां से आप ट्रेड लें, इसके लिए स्टॉप लॉस रखें और बेशक यहीं निकल जाएं या इसके ऊपर टूटने का इंतजार करें। ये एक बेहतरीन लेवल है जहां से आप बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। यहां से ली हुई ट्रेड आपको नुकसान नहीं देगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको बार बार देखना पड़ेगा, ट्रिपल बॉटम को आप बार बार देखना पड़ेगा, वरना आपको समझ नहीं आएगी। मैं सीधी बात आपको बता दूं, वरना आपको समझ नहीं आएगी। अब मैं अगले पैटर्न पे जाना चाह रहा हूं। आपने ट्रिपल टॉप भी समझ लिया, ये ट्रिपल टॉप है, ये देखें ट्रिपल टॉप नजर आ रहा है आपको, 1 2 3, तीसरे टॉप के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ गई है, पहले अप ट्रेंड की तरफ थी मार्केट, पहले कहां थी मार्केट, पहले अप ट्रेंड की तरफ थी। अब मार्केट ने यहां पे ये किया, ये फॉर्मेशन बना दी, ये रिवर्सल पैटर्न है, उसने नेकलाइन को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गई। भाई इसमें ट्रेड सीख कर करते हैं, मार्केट में ट्रेड सीख कर करते हैं, यही सीखना है जो आप सीख रहे हैं। आपने कैंडलस्टिक्स को पढ़ा, आप मजीद पढ़ें, जहां से मिलता है पढ़ें, आप सीखिए सारी कैंडलस्टिक्स को। सिंगल कैंडलस्टिक जो है वो आपको काम देगी किसी लेवल पर। ये सिंगल कैंडलस्टिक आपको नजर आ रही है, यहां पे एक रिजेक्शन कैंडल है, तो आपको यहां पे सिंगल कैंडलस्टिक आपको काम देगी कि भाई इतनी गलफंग बन गई थी, उसके बाद ये कैंडलस्टिक रिजेक्शन लेकर आई है, ये ऊपर से शूटिंग स्टार बना दिया है, तो रिजेक्शन लेकर आई है। आप जब इस लो को ब्रेक करें तो आपको नजर आएगा कि भाई अब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। ये अच्छा, और मैं पैटर्न आपको बताऊं, मैंने जो कैंडलस्टिक आपको पढ़ाई है, पहले मैंने आपको पढ़ाया था 3 ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक रोज था शायद, हाँ ब्लैक क्लाउड्स भी कह सकते हैं और ब्लैक रोज भी कह सकते हैं, वो देखिए नीचे बना, उसके अंदर एक रिजेक्शन कैंडल भी है भाई। तो ये चीजें पहले हमने अलिफ बे से शुरू किया है, ये वही अलिफ बे जोड़ जोड़ के हमने अब फ्रेजेस बनी, सेंटेंसेस बने, अब उस अलिफ बे को जोड़ जोड़ के हम आगे चल रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं। और इन पैटर्न को मैंने आपको लफ्ज ब लफ्ज सिखाया है, मेरे सिखाने में बोलने में कोई इशू हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो फैंसी किस्म के चार्ट ये वो बोर्ड लगा के बैठे होते हैं ना भाई, वो सिर्फ यूट्यूबर हैं, मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा हूं। हमने इस पे जान लगाई है, हमारी जिंदगी लग गई है, हमने इस पे आप समझें कि खून दिया है इस मार्केट को, फिर जाके सीखा है। तो हमारे पास जो इल्म है वो हमने यहां से मार खा के सीखा है। हम चाह रहे हैं कि आप लोग इसमें से सीख कर निकलें, ठीक है ना। कोई यूट्यूब हमें बहुत इनकम देने वाला नहीं है। ये भाई देख लें, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर कैसे होता है, ये होता है एक जैसे पहले एक हेड सा होता है, उसके बाद एक शोल्डर बन जाता है, इधर भी एक शोल्डर बन जाता है, पूरे इंसान की शक्ल बनती है। ये एक शोल्डर और ये भी एक शोल्डर, ठीक है जी। ये हेड है, ये शोल्डर है और ये भी शोल्डर है, समझ आ गई आपको। ये इंसान की शक्ल की तरह होता है। और मैंने कहा हर पैटर्न का कुछ उलट भी है, हर पैटर्न का कुछ उलट भी है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं सामने, इस पे आप गौर कर लें तो पहले तो उसने मार्केट ने यही रिजेक्शन ली, डोजी बन गया,
फिर उसने थोड़ा इसको क्रॉस कर ही लिया है, तो फिर क्या देखें कि एक इंगल्फिंग बनी है, मतलब है पूरा पैटर्न, लेकिन जुड़ा कैसे है, एक एक कैंडलस्टिक से। उसके बाद फिर ये शोल्डर बना। तो ये कौन सा शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका राइट शोल्डर है, और जनाब ये आपका हेड है। उसके बाद जब ये नेकलाइन टूटी है तो यहाँ से ट्रेड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये बार बार बनता है। एंट्री लेने के लिए हम देखते हैं, और बाज़ औक़ात ये है कि ये इस तरह की लाइन नहीं होती सीधी, ये बाज़ का मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे गई है, और उसके बाद ऊपर गई है, फिर जब नीचे आई है तो यहाँ से भी ऐसे भी हो सकता है बन जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि नीचे से बन जाए, नीचे की तरफ ना, यहाँ से फिर आए मार्केट, ठीक है ना, इस जगह से जाए और फिर आए, तो ये इस तरह का भी लेवल बन सकता है। ये जब टूटेगा फिर रीटेस्ट पे आप एंट्री लेंगे, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा। लेकिन आजकल मॉडर्न दौर है, और मॉडर्न दौर में तो चीज़ें बदल जाती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमें जब पता चल जाता है ना, यहाँ से जब आप भी एक्सपर्ट हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने शोल्डर बना लिया, यहाँ नहीं पता चलेगा। जब आप यहाँ जाएंगे, लेवल जो होगा, मार्केट जब यहाँ पे आएगी, पता चल जाएगा कि मार्केट अब शोल्डर लेवल से गिरने वाली है, इस शोल्डर से आप एंट्री ले लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, इस शोल्डर से एंट्री लेंगे, और ये जनाब सीधे, ये बहुत प्रॉफिटेबल होता है। आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ये सीधा हेड एंड शोल्डर है। मैं अब आपको हेड एंड शोल्डर को, अब मैं चार्ट पर जाके देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपको जहाँ से भी सिखा सकूँ, मतलब कहाँ से, किसी साइट से, ये गूगल से, जहाँ से मुझे मिले मैं तो आपको भाई सिखाऊंगा। मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने ये सिखाना है, ठीक है। तो सदका जारिया समझकर ये समझ लें आप, ठीक है। तो साथ साथ अगर आपको पसंद आए, हौसला अफजाई के लिए आप इसको लाइक कर दें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, तो मैं आपको दिखा सकूं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, उसने लेफ़्ट शोल्डर बना दिया है, मार्केट ऊपर गई है, बहुत बनता है मार्केट में, लेफ़्ट शोल्डर बनाया, फिर उसने हेड बनाया, फिर ये शोल्डर बनाया, यानी इस लेवल से मार्केट ने छोटा सा हेड एंड शोल्डर ये भी बनाया था, ये शोल्डर था, ये शोल्डर था, ये जब इस नेकलाइन को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई, उसने दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट एंट्री लेने और चाल। ये बड़ा हेड एंड शोल्डर था, उसकी नेकलाइन टूटी है, इसके रीटेस्ट पे फिर एंट्री। ये भाईजान बेहतरीन पैटर्न है। मुझे बताएं इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। लेकिन नुकसान, फिर आप सोचते हैं नुकसान क्यों होता है, हमारा भी होता है, होता रहा भाई। नुकसान इसलिए होता है कि हम लेवल का वेट नहीं करते। जब मार्केट ने इस लो को क्रॉस कर लिया नीचे की तरफ है, इस लेवल का वेट करें, यहां से एंट्री लें, यही लेवल होते हैं मार्केट में। बार बार मैं आपसे बात करूंगा कि लेवल 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 क्या होते हैं, यही लेवल होते हैं भाई, ये लेवल होते हैं। ये क्या है, ये लेवल है, ये क्या है, ये क्या है, ये लेवल है, यहां से आप एंट्री ले रहे हैं, और जब ये नेकलाइन टूटी थी तो ये लेवल था, यहां से आप एंट्री ले रहे हैं। इससे ज्यादा अगर अभी भी आप वेट नहीं करेंगे मार्केट में, तो मार्केट तो आपको खा जाएगी। मार्केट नहीं छोड़ती, मार्केट आपके सामने आपका खून करेगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मार्केट आपके सामने आपका खून करेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बाद में पढ़ाता हूं, पहले मैं आपको सीधा सीधा हेड एंड शोल्डर पढ़ा लूँ, ठीक है ना। प्लेसिंग नेक लाइन है, नेक लाइन कहाँ लगाते हैं वो मैं सिखा चुका हूँ आपको, नेक लाइन कहाँ लगाते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से और मिसालें देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे। भाई हेड एंड शोल्डर ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे होते, ये देखें, ये भी हेड एंड शोल्डर है, ये देख लें, ये मार्केट ऊपर गई है, नेक लाइन आप लगा लें यूँ। नेक लाइन आप तरीके से लगाएं, जोड़ के, 3 हिस्सों को जोड़ के लगाएं, ठीक है। ये पैटर्न है, इनको ट्रेड करते हैं, ऐसे ही मार्केट में सीखे बगैर ट्रेड नहीं करते हैं। हाँ ये देखें, बड़ा खूबसूरत है, ये मैंने आपको इससे अगले लेक्चर में, मैंने प्राइस एक्शन के लेक्चर में, ये प्राइस एक्शन ही है सारा। देखिए ट्रेंड लाइन लगी हुई, ट्रेंड लाइन सिखानी है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर इसको जब उसने ब्रेक किया है, ब्रेक कर दिया, ऊपर ये नेकलाइन भी है और इसका रीटेस्ट भी है, इसका, फिर इसका किसका, ये जो ट्रेंड लाइन है, फिर इसका रीटेस्ट भी है, हेड एंड शोल्डर भी बन गया। तो ये कैसी खूबसूरत एंट्री बनती है, जहां से आप ये देख लें, आप ये देखें, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नीचे की तरफ ऊपर गई, इस शोल्डर को रीटेस्ट किया और फिर नीचे ब्रेक भी कर दिया। ये एक एंट्री है भाई, ये एक ज़बरदस्त एंट्री है।
ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट को नहीं पढ़ाया, कैंडल चार्ट पढ़ाया। तो ये है इसमें एंट्री लेने का तरीका, और सीख कर ट्रेड करें, आप नुकसान नहीं करेंगे। बहुत मार खाई है, बहुत शौक था कि हम सिखाएं, लेकिन जब तक खुद प्रॉफिटेबल नहीं हुए मैंने नहीं सिखाया, सीधी बात है। अब मैंने प्रॉफिटेबल हुए, हमने थोड़ा सीखा। अब ये है जनाब इनवर्स हेड एंड शोल्डर, गौर कीजिए। ये क्या है, ये हेड एंड शोल्डर भी आपको दिखा दूं पहले। ये हेड एंड शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर ये आपने पढ़ लिया। मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर की तरफ आ गया हूँ। ये वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। कैसे, वही हिसाब है मार्केट। अब मैंने कहा हर एक जो चार्ट पैटर्न उसका उल्ट तो है ना, क्योंकि मार्केट बाय भी होती है, सेल भी होती है। मार्केट नीचे गई है, हेड बना, नेकलाइन बना के फिर नीचे इस शोल्डर से आप एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि लेवल है, आपको पता है मार्केट यहाँ से उठना है। मार्केट इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, फिर एंट्री ले लें। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। ये है एंट्री का तरीका। ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहलाता है। नामों से कुछ गर्ज नहीं है भाई, सिखाने से गर्ज है। सिखाने से गर्ज है कि आप सीख सकें। ये कोई एहसान नहीं है, ये सदका जारिया है, ये जिम्मेदारी है। जो लोग भी सीख चुके हैं, काम पैसा कमा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि तमाम लोगों को इस सदका जारिया समझकर सिखाएं। ठीक है, रिज़्क सबका हक है, किसी की कोई कौम मजहब है, यहाँ पे कोई भी बैठा है, मेरे लिए सारे एक जैसे हैं। ये देख लें आप, ये कैसे उसने, कितना खूबसूरत उसने बनाया हुआ है। ठीक है सर, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और इसको देखिए, अगर तो मैं चाहूँ कि किसी को प्रमोट नहीं करना है, किसी की साइट नहीं खोलनी है, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ही सिखाना है। ठीक, किसी ने भी किसी का कहीं से भी सीख लें। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये चली गई। ये भी एक हेड एंड शोल्डर इनवर्स। फिर मार्केट जैसे उसने बना रखा है, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये वैसे ऐसे होते नहीं है कि बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा नहीं होता। नीचे आई है, यहाँ से आप एंट्री ले लें और मार्केट इसको तोड़े तो नीचे स्टॉप लॉस रखें। ऐसा होता नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा और मुख्तलिफ किस्म के मतलब इसमें शक्लें बनती हैं। तो आपने हमेशा इसी इंतजार में नहीं रहना कि अब मार्केट मुझे जनाब बढ़ा देगी। इसमें क्या है, डाउन ट्रेंड था, ये लिखा हुआ उसने ना। पहले उसमें क्या था, अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा सकूँ। उसने कहा कि पहले क्या था, ये देखिए, उसने कहा डाउन ट्रेंड था, फिर पहला शोल्डर बना, फिर नेकलाइन बनी, फिर हेड बना, और फिर सेकंड शोल्डर बना। ये दो चार चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए। तो फिर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। और इसकी ट्रेड मैंने आपको बता दी है कि इसकी ट्रेड हम किस तरह से लेते हैं। इसकी ट्रेड किस तरह से लेते हैं। स्पीड अगर मेरी थोड़ी सी तेज़ है तो वो इसलिए कि आप लोग फिर तंग हो जाते हैं कि भाई वीडियो लंबी है। वीडियो तो फिर लंबी प्यारे भाई होगी ना, जब मैं आपको डिटेल से सिखाऊंगा। तो बस आप सीखने से ही आप फिर थोड़ा प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है ना। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि ये कौन सी साइट है, बैपिटल। खैर, इसमें आप देखें कि ये उसने एक चार्ट दिखाया हुआ है। इस चार्ट में आप देखें मार्केट ने किस तरह का हेड एंड शोल्डर बनाया ना। जेन्युइन मार्केट में जाएंगे तो इस तरह का हेड एंड शोल्डर बनेगा। मैं जेन्युइन मार्केट में अभी भी दिखाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कोई ना कोई नजर आ जाएगा। ये देखें आप, ये देख रहे हैं किस तरह का एक 4 आवर में एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अब ये देखिए किस तरह का बना हुआ है। ये भाई इस तरह का बना हुआ है कि मार्केट पहले नीचे आ रही थी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट फिर नीचे बनाई, हेड बना दिया, ये शोल्डर बना दिया, मार्केट फिर ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई है तकरीबन इस लेवल से, और यहाँ से इस लेवल से मार्केट बाय हो गई है और फिर ऊपर गई है। ये चूंकि उसका बहुत बड़ा पहले तो ये रेजिस्टेंस है, अब इसको ब्रेक कर चुकी है। ये रेजिस्टेंस है, लेकिन मतलब पहले ही टैब में नहीं होता बात कि फॉरेन मार्केट आप इंतजार कर लें, मैं यहाँ से एंट्री ले ली है, अब तो टूटे ही टूटे, उसने शोल्डर बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसने काफ़ी देर लगा दी है इसको तोड़ने में। अब देखें, इसको तोड़ने में उसने देर लगा दी है। और मैं आपको इसको 1 आवर में दिखाता हूँ। आप इसी को 1 आवर में देखेंगे। ये 1 आवर में तो उसने कई दफ़ा ये देखें, उसने पूरा हेड एंड शोल्डर बनाया है। ठीक है ना। और ये जगह जगह बनते हैं, ये आपको जगह जगह बनते नजर आएंगे। ये देख रहे हैं आप, मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया, नीचे की तरफ आई है और फिर ऊपर चले गई है। ठीक है। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ने ये बड़ा खूबसूरत उसने हेड एंड शोल्डर बना दिया है। ये देखें आप, ये कैसी क्लासिकल मिसाल है
ये आप देख लें, काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी इसकी। ये आप देखें मार्केट नीचे गिर रही है, इस जगह से मार्केट, ये जेन्युइन मार्केट चल रही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ये नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, और फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई है भाई, फिर ऊपर चली गई है और उसने इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की ऊपर ही चली गई है, फिर मार्केट नीचे नहीं आई है, फिर मार्केट नीचे नहीं आई है भाई। आप देखें, आप देखें, ये देखें मार्केट फिर ऊपर ही चली गई है, फिर नीचे नहीं आई है, ठीक है। यहां आपने अगर आपने देखा कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया पिछले शोल्डर, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये भी एक हेड एंड शोल्डर है। तो हेड एंड शोल्डर बार बार मार्केट में बनते हैं, हेड एंड शोल्डर मार्केट में बार बार बनते हैं, आपको बस उनको पहचानना है, आपको उन हेड एंड शोल्डर को पहचानना है कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर बन कहां कहां रहे हैं, ठीक है ना। हेड एंड शोल्डर कहां कहां बन रहे हैं, ये भी एक हेड एंड शोल्डर बना है, ये देखें, ये मार्केट में हेड एंड शोल्डर बना है, और मार्केट कितनी नीचे आई है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है आपके सामने, देख लें आप, छोटे लेवल पे देख लें आप, ये हेड एंड शोल्डर बना है, इस नेकलाइन को तोड़ा है, नीचे आ गई है भाई। हेड एंड शोल्डर बार बार बनते हैं, ये देखिए हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, तो मार्केट हेड एंड शोल्डर को प्ले करती है। आप कहें भी नहीं करती, मैं नहीं मानता, मार्केट इनको प्ले करती है, और ये सदियों से राइज हैं, ये सदियों से चल रहे हैं, ऐसे समझ लें आप इनको, ये वो हैं लेवल्स जो सदियों से चल रहे हैं, ठीक है जी। ये मार्केट सदियों से, और एक बड़े प्यारे लेवल पे मार्केट आ रही है, और यहाँ से मार्केट बाय हो जाएगी इस जगह से। क्यों हो जाएगी, ये की लेवल है, ये भी थोड़ा सा क्योंकि आ गई है मार्केट में बता दूं। देखिए इस जगह से मार्केट कितनी देर से, दोस्तों मार्केट इस जगह से कितनी देर से रिजेक्ट होती रही है, ठीक है, मार्केट इस जगह से कितनी दफ़ा रिजेक्ट होती रही है, ठीक है। तो ये एक की लेवल है, पहले यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर अब जब यहाँ मार्केट आएगी तो फिर यहाँ से उठेगी ना, और ये देख रहे हैं मार्केट यहाँ से उठ रही है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे और विक मार दे, ये भी एक लेवल बना हुआ है पूरा, और लेवल है इसका तकरीबन यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। हो सकता है अभी थोड़ा चक्कर चुक्कर दे के यहाँ तक आ जाए, इस लेवल तक आ जाए, ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, ठीक है ना। हाँ देखिए मार्केट इस लेवल से लेवल निकाला, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, ये मैं लेवल निकालने आपको सिखाऊंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, हमें अपना समझेंगे तो हम आपको अपना समझेंगे, अगर आप हमें अपना नहीं समझेंगे तो हम तो फिर भी आपको अपना समझेंगे, हम तो मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है, 1 आवर में, छोटे टाइम में जाके देखते हैं 15 मिनट में, क्योंकि ये देखें, ये चूँकि हमारा तो काम है ना, हमने तो फिर इसको करना है, हमारी तो रोजी रोटी ये है, ठीक है। मार्केट ने रिजेक्शन ली है, यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन ली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा मार्केट फिर नीचे आएगी, इस लो को लेगी, यहाँ से इस लो को ले लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आए तो फिर एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन की लेवल आप निकला हुआ है, लेवल बहुत अच्छा निकला हुआ है, लेवल देखें ना आप, कितना प्यारा लेवल है, मार्केट आई है, कैसा खूबसूरत उसने यहाँ पे ये रिजेक्शन दी है। अब इसको आप कैंडल आपने पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, हैमर हैमर बना दिया उसने, फिर इंगल्फिंग बना दी है, मार्केट नीचे आ रही है, आ जाए इसको ले ले, मार्केट देखे ना नीचे गिर रही थी, मार्केट नीचे गिर रही थी, अब मार्केट ने यहाँ से अपना थोड़ा सा लेवल से, ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ आई है, ये नीचे आई, ऊपर गई, अब नीचे आएगी, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ से फिर एंट्री लेनी चाहिए, फिर इस लेवल से एंट्री ले लें आप। लेवल में आने के बाद एंट्री तलाश करते हैं, एंट्री में घुस नहीं जाते हैं उसी वक्त, वरना नुकसान हो जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो भाई इन्वर्स भी आपने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं फ्लैग पैटर्न की तरफ। फ्लैग पैटर्न, अच्छा फ्लैग पैटर्न क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होता है फ्लैग असेंडिंग फ्लैग, कौन सा फ्लैग होता है, एक होता है असेंडिंग फ्लैग, ठीक है ना, एक होता है डिसेंडिंग फ्लैग। अब असेंडिंग क्या होता है कि मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, अचानक से यहाँ पे ना एक असेंडिंग यानी ऊपर जाता हुआ एक फ्लैग बनता है, ये मार्केट ये बनाती है, कैसे बनाती है कि इस तरह की एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ऊपर जाती हुई मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ आई है, फिर यहाँ आई है, फिर इसको टकराई, फिर इसको टकराई, फिर इसको टकराई, फिर इसको,
अब ये क्या है, मार्केट ऊपर से तो नीचे आ रही थी सीधी सीधी, ये एक फ्लैग है जो ऑलमोस्ट नीचे की तरफ टूटता है, इसे असेंडिंग फ्लैग कहते हैं। असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ जाता हो फ्लैग। एक होता है डिसेंडिंग फ्लैग, वो कैसा बनता है मैं आपको पहले खुद समझा यहाँ से बना के दिखाऊंगा। डिसेंडिंग क्या होता है? डिसेंडिंग ये है कि मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है जी, ये मार्केट ऊपर जा रही है, अचानक मार्केट ने क्या शुरू कर दिया है, मार्केट ने ये शुरू कर दिया है, एक उसने फर्जी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ली है और उसके अंदर अचानक फिर क्या करती है, मार्केट किसी लेवल से अचानक ऊपर चली जाती है। ये जो फ्लैग है ना इस तरह का, यानी कि ये इस तरह का फ्लैग मार्केट बनाती है, ये चौथे चार टच के बाद मार्केट ऊपर निकल जाती है, नीचे से ऊपर आई होती है, जितना नीचे उसका डंडा है उतना ऊपर उसका उतना ऊपर टीपी होता है। इसके यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री ले लेते हैं रीटेस्ट पर, और यहाँ एसएल रखते हैं, यहाँ भी एसएल रखते हैं। ये फ्लैग पैटर्न भी बहुत बनते हैं मार्केट में, फ्लैग पैटर्न मार्केट में बहुत बनते हैं। हम सीधे इस पर आ गए हैं, मेरा पीछे एक रह गया है हमारा पैटर्न, उसको बाद में देख लेते हैं। हम पहले फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं। खुल गया है, ये देख लें आप, मार्केट नीचे से ऊपर गई, मार्केट ने अचानक नीचे की तरफ झंडा बनाना शुरू कर दिया, नीचे की तरफ आई और 1 2 3 चौथा दफा टैप करने की बजाय ऊपर निकल गई। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, जितना नीचे आपका ये उसका फ्लैग का पोल था, झंडे का डंडा था, उतना ऊपर की तरफ उसका टारगेट है। आप इसको पैमाइश कर लें, ऊपर उतना टारगेट ले लें। इसी तरह ये फिर बुलिश फ्लैग है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर उसने ये फ्लैग बनाना शुरू कर दिया, दिखाता हूं मैं आपको उधर जाके गूगल पे, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर गई, ब्रेक के बाद एंट्री ले लें, या फिर जब रीटेस्ट कर एंट्री ले लें, या ब्रेक के बाद रीटेस्ट देगी आप वहां से एंट्री ले लें, ठीक है। इसी तरह ये बेरिश फ्लैग है, नीचे की तरफ मार्केट आ रही थी, फिर उसने, ये करेक्शन है ना, मार्केट करेक्शन करती है, मार्केट की दो मूव होती है, एक इंपल्स और एक करेक्शन। ये करेक्शन है, ऊपर की तरफ गई फिर नीचे की तरफ आ गई, यानी कोशिश की ऊपर जाने की, नहीं जा सकी। ये समझ लें आप, जिन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ सेल किया हुआ था वो ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, तो फिर ऊपर मार्केट जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, या मार्केट लोगों को झांसा दे रही है, चक्कर दे रही है कि मैं बाय होने लगी हूं, लेकिन सेल हो जाती है, नए लोग उसमें फंस जाते हैं और आराम से नीचे गिर जाती है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ से लेती है और इसके नीचे सब नीचे आ जाती है। यहाँ से लोग अभी फिर तैयारी कर रहे होते हैं सेल करें, फिर ऊपर शुरू कर देती है। मार्केट यूं ही चलती है, मार्केट का यही स्टाइल है, ठीक है। अब मैं आपको ये चार्ट पर दिखाता हूं कि ये फ्लैग किस तरह काम करते हैं, फ्लैग पैटर्न किस तरह काम करता है, ये देख लें आप। ये पहले खुला फ्लैग पैटर्न, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ने फ्लैग बनाया, फ्लैग ऊपर टूटा, ये बुलिश फ्लैग है, नीचे से ऊपर मार्केट जा रही है तो फ्लैग ऊपर टूटता है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो फ्लैग नीचे की तरफ टूटता है। इसी तरह मैं आपको अब चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा मुख्तलिफ है भाई, टेक्स्ट बुक पैटर्न नहीं बनते। मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, यहां से आप गौर कर लें कि मार्केट अब नीचे की तरफ यहां से आ रही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और यहां पे एक फ्लैग बनना शुरू हुआ। आप समझ जाएं कि ऊपर किसी ऑर्डर ब्लॉक को, किसी मैं बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट यहां से गिरने वाली है, ठीक है जी। तो ये है कि आपको मैं ये यहां दिखा दूं, अब मुझे आपको पढ़ाने की वजह से सारी कुकीज एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। बहरहाल ये देखें आप, ये आपके सामने एक मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। अब इस जगह से मार्केट ने ये बनाना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ गई, असल में इस लेवल की तरफ, इस लेवल को टैप करने के लिए गई है ना। ये ऊपर समझने किया कि रेजिस्टेंस है, ये आपका एक एरिया है, ये आपकी एक डिमांड सप्लाई है, वो मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, वो आपका प्राइस एक्शन का पूरा लेक्चर है। यहां से फिर मार्केट ने नीचे की तरफ गिर गई, अब यहीं से एंट्री ली जा सकती है, नीचे गिर गई, रीटेस्ट किया, इस रीटेस्ट पे एंट्री ले लें, यहीं स्टॉप लॉस लगाएं और ये मार्केट बूम नीचे आ गई, टैंक कर जाती है मार्केट, धड़ाम से गिर जाती है। ये आपका फ्लैग पैटर्न है। ये पैटर्न इतने कमजोर नहीं है, स्ट्रांग है, सिर्फ पहचानना मुश्किल होता है कि पैटर्न अब करने क्या वाला है मेरे साथ। ये देख रहे हैं, ये मार्केट फिर नीचे की तरफ आई है, यहां भी मार्केट ने नीचे की तरफ एक बनाया है, ये फ्लैग और ऊपर निकल गई है, पहले ऊपर था, ये दूसरा फ्लैग है, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जा रही है, पहले पूरा पोल बनाया, फिर नीचे की तरफ आई, करेक्शन करती आई इस लेवल तक, यार असल में ये लेवल है, उस लेवल की तरफ आती है, लेकिन कोई पैटर्न बनाते हुए आती है ना, इसलिए पैटर्न पढ़ा रहा हूं आपको, ये बाद में पढ़ाऊंगा। यहां क्या था, हर चीज का एक नाम होता है यार, जैसे हर शख्स का नाम है, जैसे आपके पास पड़ी चीजों का नाम है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, कोई मेज है, कोई पंखा है,
वाट एवर जो भी आप देखते हैं, हर चीज का एक नाम है। इसी तरह चार्ट पर भी हर चीज का एक नाम है, पहचानना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहचान आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मार्केट किस लेवल तरफ जा रही है ये पैटर्न बनाते हुए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैं अब ये भी नहीं चाह रहा हूं कि देर लगे और आप मतलब ज़्यादा ही वो हो जाएं। तो मैं आपको इसके बाद मैं आपको ले जाता हूं, एक और पैटर्न है, वो है ट्रायंगल पैटर्न। मतलब ये ट्रायंगल पैटर्न है, ये भी असेंडिंग ट्रायंगल होती है। एक ट्रायंगल बनती है, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट किसी लेवल पर मौजूद है और मार्केट जनाब ये कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये नैरो होती जा रही है। ठीक है ना? ऊपर भी उसने एक बना ली, वो क्या, एक रेजिस्टेंस, नीचे एक सपोर्ट। ठीक है ना? ये अब मार्केट, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये नीचे वाली ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, यानी सीधी। सिमेट्रिकल कैसी होती है? ऐसी होती है, नीचे से भी बराबर है, ऊपर से भी बराबर है, और जनाब इसका पता नहीं है ये ऊपर की तरफ टूट जाए या नीचे की तरफ टूट जाए। ठीक है ना? तो ये आपकी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। मैं आपको यहीं पढ़ाकर उधर लेके जाऊंगा। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होती है कि मार्केट में एक यूं करके एक लेवल बना हुआ है और यहां से ऊपर जा रही है, यानी कि ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। और ये जो ट्रायंगल है ये आम तौर पर, क्योंकि नीचे से इसका ऊपर जाना, इसका रुझान था ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। बात का तो मार्केट अगर नीचे से आ रही थी ना तो ये ऊपर ही टूट जाती है, ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। और एक होती है असेंडिंग ट्रायंगल ना, असेंडिंग, ये असेंडिंग है, सॉरी, ये असेंडिंग है, ऊपर की तरफ जा रही है तो ये ऊपर ही टूटती है, तकरीबन ऊपर टूटती है। एक होती है डिसेंडिंग ट्रायंगल, वो क्या है कि नीचे से तो फ्लैट है लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ ही आती जा रही है। कैसे? मार्केट नीचे ये आई है, फिर ऊपर गई है, इस लेवल से फिर नीचे, इस लेवल से फिर नहीं जा सकी ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ से फिर नीचे उड़ जाती, और आई भी ऊपर से थी। ठीक है ना? तो ये किस्म का ये फ्लैग टाइप ही होती है, प्ले उस तरह करती है ना, लेकिन इसे ट्रायंगल कहते हैं। अब हम ट्रायंगलों को भी देख लेते हैं। हम इसको अब यहाँ देख चुके हैं, और मैं आपको थोड़ा, मैं जाके आपको जहाँ जहाँ से हमें मिलेगा हम वहाँ वहाँ से आपको पढ़ाएंगे। ये देखिए ट्रायंगल है, बेरिश है, ऊपर से आ रही थी, ये यहाँ से सेल हो गई, ये ऊपर की तरफ टूट गई, ये देखें ये अपर की तरफ टूट गई, नीचे की तरफ, ये ट्रायंगल है। अब मैं इसको, हम चलते हैं इधर, अब हम चलते हैं इधर, ये देखें आप, अब ये ट्रायंगल है, सॉरी, ये फ्लैग को हम पढ़ चुके हैं, फ्लैग मैं इसमें से डिलीट कर रहा हूँ, और रिवर्स हेड शोल्डर को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? हमें जाना है जिसको हमने पढ़ना है ना उसी पे। अब ट्रायंगल ये है भाई, अब ये ट्रायंगलें ये देख लें आप, ये देखें, मैं इसको आप यहाँ ही दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल बनी, ऊपर की तरफ टूट गई है। ठीक है ना? ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ टूट गई है, ये देख लें आप, ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ टूटी है, असेंडिंग है ना, ये डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ टूट गई है। बहरहाल क्या इसका पता नहीं है किसी तरफ टूटी है, सिमेट्रिकल है, बराबर नीचे टूट गई है। तो ट्रायंगल ऐसे प्ले होती है। मैं थोड़ा सा तेज हो रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं चूंकि अगले पैटर्न में जा रहा हूँ, उसमें ये इतना ज़्यादा ट्रायंगल को मैं ट्रेड भी नहीं करता। ट्रायंगल आपने पढ़ लिए। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे वेज पैटर्न पे। ये वेज पैटर्न भी ट्रायंगल की तरह होती है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और नीचे से ये क्लोज होती जा रही है, तो आपकी तरफ अप ट्रेंड है, नीचे की तरफ आई फ्लैग की तरह, क्योंकि फ्लैग आपने पढ़ लिया, फ्लैग की तरह अमल करती है, ऊपर चली गई। डाउन ट्रेंड है, नीचे की तरफ आ रही थी फिर भी ऊपर टूट गई। हाँ, ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अहम बात है। ये मुझे लगता है कि इस पर बनानी पड़ेगी जाके, इस पे। ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि ये वाइट बोर्ड है। अच्छा, इस पे मैं देखिए मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे मार्केट आ रही है, अगर तो वेज बनती है इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बनती है वेज, इस तरह करके, ड्राइंग खराब हो गई है, तो ये ऊपर टूट जाएगी। मकसद कहने का यार ये है कि अगर वेज यूं बनती है, यूं, ट्रायंगल नहीं है, ये वेज होती है, आगे से थोड़ी सी खुली होती है, तो ये ऊपर से मार्केट आ रही थी तो यूं बनती है,
तो ये नीचे भी टूट सकती है, लेकिन जब ये इसका दबाव नीचे की तरफ हो, यूं करके, हाँ यूं करके, तो ये ऊपर टूट जाती है। मार्केट ऊपर से आई है, ये दबाव ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर टूट जाती है। और अगर इसका दबाव ऊपर की तरफ हो, यूं करके बना हुआ हो, तो फिर ये नीचे की तरफ टूट जाती है। वेज पैटर्न भी मार्केट में चलते हैं, चले नाम याद रख रहे हैं, आहिस्ता 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 मैं आपको बताऊंगा कि वेज पैटर्न, ये देखें वेज बना हुआ और ये टूट गई है, ठीक है ना। तो मैं कैनवस को क्लियर करता हूं और हम वापस चले जाते हैं अपने चार्ट पर, ठीक है ना। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा मजीद आपको दिखाता हूं, ये ट्रायंगल है और ये वेज है। ये वेज आप देखें, ये राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज नीचे की तरफ टूटती है, ये राइजिंग वेज है, ऊपर गई। मेरा तजर्बा ये है कि जब राइजिंग हो तो नीचे टूटती है, राइजिंग थी नीचे टूटी, ये राइजिंग है, ये देखें ये नीचे टूटेगी, टूट सकती है। अच्छा, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि नीचे टूटेगी, नहीं भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मार्केट, नथिंग इज परफेक्ट, प्राइस इज इम्परफेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट, हर चीज प्रोबेबिलिटी की गेम है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। ये देखें, ये इस वेज का रुख नीचे की तरफ है, ऊपर टूट गई है, यानी इस तरह करके वेज चलती है। वेज किस तरह की होती है, ये देखिए कौन सी बनी है ना, इस तरह की वेज होती है। प्राइस पैटर्न मार्क्ड बाय कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस ऑन अ प्राइस चार्ट, स्लैंटी सी होती है ना, ये देखें ये भी है, ये वेज बना हुआ पूरा, राइजिंग वेज है, ये फॉलिंग वेज है, और इस तरह के वेज होते हैं। वेज पैटर्न भी मार्केट में चलते हैं। तमाम पैटर्न तकरीबन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तमाम कर लिए हैं, एक दो पैटर्न रहते हैं, हम चूंकि उनको खत्म करना चाहते हैं। ये फ्लैग की तरह के, इसलिए मैं इसको जरा ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। ये चूंकि फ्लैग की तरह के हैं, मैं इन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने भाई यहां से आपको जल्दी जल्दी गुजार दिया है, ऐसा नहीं है। आप कप एंड हैंडल पे आ जाते हैं, हम बाद में ना, इसके बाद हम पढ़ लेंगे, कभी कभी मौका मिला तो वो चैनल्स जो बनाते हैं वो बताता हूं आपको। कप एंड हैंडल भाई टेक्निकल इंडिकेटर है, इन विच पैटर्न, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। ये इस तरह का होता है भाई, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, राउंडिंग बॉटम बनाया, ऊपर गई, फिर नीचे हैंडल सा बनाया और मार्केट ऊपर टूट गई। अब मैं कप एंड हैंडल को थोड़ा इधर वजाहत कर दूं। ये देखें कप एंड हैंडल बना हुआ भाई, ये देख लें, मार्केट नीचे आई, राउंडिंग बॉटम बनाया, यहां से उसने हैंडल बनाया और वो गई ऊपर, ठीक है ना। ये इस पे भी देख लें आप, मार्केट ऊपर गई, राउंडिंग बॉटम बनाया, हैंडल बनाया, ऊपर चली गई। मार्केट ने, हर चीज का उलट तो होता है ना, इसका भी उलट है। मार्केट ने देखिए कैसे नीचे आ रही थी, राउंडिंग बॉटम बनाया, उसमें हेड एंड शोल्डर भी बन गया होगा, कई पैटर्न बने होंगे, ऊपर गई और नीचे एक उसने कप हैंडल बनाया और ऊपर टूट गई। इसको जब ब्रेक करते हैं नेक लाइन को, फिर आप ट्रेड लेते हैं। ये देख लें आप, ये चार्ट से लिए हुए हैं, ये देखिए ना, इस तरह की शक्लें भी होती हैं, इस तरह उसने बनाया। और मैं कप एंड हैंडल को भी ज्यादा ट्रेड नहीं करता, चंद एक को आप मास्टर कर लें यार चंद एक को मास्टर कर लें यार आप, और आप कामयाब हो जाएंगे। तो उन्हीं को ट्रेड करें और बाकी सबको छोड़ दें। अच्छा, ये इनवर्स भी होता है, नीचे की, ऊपर से नीचे की तरफ भी होता है, ये देखें, ये है, ये इनवर्स कप एंड हैंडल है, इसको उल्टा ट्रेड करते हैं। ये देखें, ये एक नेकलेस सा बना हुआ है, नेकलेस, ये है, नीचे की तरफ टूटा है कप एंड हैंडल, ठीक है ना। ये भी एक कप एंड हैंडल मैं खोलने वाला हूँ, ये भी खुल गया। तो इसको भी इन्वर्टेड होता है ना, इन्वर्ट किया हुआ होता है। तो इसमें ये देखें, ये नीचे की तरफ आया है। इसी तरह ये इन्वर्ट की एक और मिसाल है, ये नीचे की तरफ आया है। अच्छा यार, एक ना वो रह गया, मैं चाहता हूं कि वो भी एक तो रह गया सिर्फ, उसको भी हम देख ही लें। वो होता है चैनल चार्ट पैटर्न ना, चैनल बन जाता है मार्केट में, एक चलते चलते ना एक चैनल बन जाता है। वो ये है कि मार्केट में दो ट्रेंड लाइन आप लगाते हैं और उसमें चैनल बन जाता है, मार्केट ऊपर जा रही है, चैनल में, चैनल से ऊपर टूट जाती है तो ऊपर जाएगी, मार्केट चैनल नीचे की तरफ बना रही तो मार्केट नीचे टूटती, नीचे की तरफ जाएगी। ये एक हॉरिजॉन्टल चैनल होता है। ये देखिए, मैं आपको मिसालें देता हूँ, ये भी देखें, असेंडिंग है तो नीचे टूट जाएगा, डिसेंडिंग है तो ऊपर टूट जाएगा, हॉरिजॉन्टल है तो कहीं भी टूट सकता है भाई, ठीक है ना। ये एक चैनल देखें, आप इनको इग्नोर नहीं करें, आप नहीं इग्नोर करें। ये एक राइजिंग चैनल है, ऊपर टूट गया है। अच्छा, उसके बाद ये एक चैनल है, ये एक चैनल है, ये देखें आप, चैनल बना हुआ था और मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ तोड़ दिया। चैनल में मार्केट मूव करती है, ठीक है ना। चैनल बनते रहते हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी हॉरिजॉन्टल। ये मार्केट देखिए ना, एक राइजिंग चैनल था, नीचे टूटा, फिर नीचे की तरफ मार्केट, नीचे था तो ऊपर टूटा, ऊपर से फिर नीचे। तो चैनल में मार्केट गर्दिश करती है। आप इसको भी थोड़ा मास्टर कर लें तो अच्छा है।
इसको मैं बस आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ ये कैसे बनता है। ये आपके सामने वाइट बोर्ड है, आप थोड़ा सा वेट, आखिरी है, इसके बाद मैं ख़त्म कर दूंगा। देखें, एक मार्क आप ट्रेंड लाइन लगा लें यूं और यूं, बाद में लगाते हैं, वैसे पहले ना मार्केट ये इसके अंदर हरकत कर रही है, ये अचानक से पता चलता है कि मार्केट यहीं से ब्रेक कर जाती है, और जब ब्रेक करेगी क्या करेगी, जब मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया होगा तो रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगी, रीटेस्ट पे एंट्री ले लेते हैं। अच्छा, मार्केट क्या करती है, कभी कभी मार्केट यूं भी हरकत कर रही है, ये क्या हरकत है भाई, ये हरकत है, ऊपर भी एक चैनल लगा लें, हम नीचे भी लगा लें। जैसे ही मार्केट एक तरफ निकले ऊपर की तरफ जाएगी, इसको तोड़ दिया और जोर से तोड़ेगी, नीचे बड़ा सा वॉल्यूम होगा, सीधी बात है भाई, जब ब्रेक करती बड़ा वॉल्यूम लगता है, बाकी छोटे छोटे वॉल्यूम लगे होते हैं। वीएसए में पढ़ाऊंगा आपको, वॉल्यूम स्प्रेड, वीएसए में, वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, और इसको यहाँ से रीटेस्ट करती है। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ऐसा वॉल्यूम जैसा मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। वॉल्यूम आपको बहुत कुछ सिखाएगा। वॉल्यूम मार्केट की आइज हैं, मार्केट की आइज जो है ना वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम। यहाँ रीटेस्ट करें आप एंट्री ले लें, हमेशा रीटेस्ट का वेट किया करें, रीटेस्ट ना मिले तो एंट्री मिस हो जाएगी ना यार, आसमान तो नहीं गिर जाएगा ना। तो ये फिर आपको यही सारी चीज़ें हैं गाइस, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए, पूरी कोशिश की है कि आपको सिखा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एंड पे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इसको लाइक कर लें, आप इसको थोड़ा शेयर कर दें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, रोज़ाना हमारा साथ रहेगा, मैं रोज़ाना वीडियो दूंगा आपको और सिखाऊंगा ऐसे ही, मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाऊंगा, और उसमें आप प्रॉफिटेबल भी होंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ आप, अगर आपको अच्छा लगा शेयर कर दें, लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करें। कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए कि आप लिखें कुछ ना कुछ कि अच्छा नहीं लगा, यहाँ से समझ नहीं आई, वहाँ समझ नहीं आई, ये सीखना है, ये रहता है, कन्फ्यूजन है, अलीबे से शुरू करना है, फॉरेक्स क्या है वो सीखना है, मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ, कैंडल्स की समझ नहीं आई, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया।